नमस्कार सज्जनों, मेरे इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखते हैं गीता का उपदेश हमें क्या सिखाता है। महाभारत युद्ध में दोनों पक्षों के योद्धा अपने अपने जगह पर तटस्थ खड़े थे। दुर्योधन युद्ध में अपने पक्ष के बारे में सोचता है और यह अनुमान लगाता रहता है कि हमारे पक्ष में कौन कौन शक्तिशाली है जिससे हमें जीत दिला सकते हैं। तो दुर्योधन की तरह हमें भी किसी चुनौती का सामना करने के पहले हमारे पक्ष में शक्तिशाली विषयों पर ध्यान देना चाहिए और हमारे पास मौजूद शक्तिशाली विषयों पर गर्व करना चाहिए और अंदर सकारात्मक भाव भरने का प्रयास करना चाहिए। अपने शक्तिशाली योद्धाओं को देखकर दुर्योधन बहुत गर्व और अभिमान महसूस करता है और यह कहता है कि मेरे पास तो एक से बढ़कर एक योद्धा है और जब चाहे वे मेरे ऊपर मरने के लिए, मेरे ऊपर जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, इसीलिए मेरी जीत निश्चित है। तो सज्जनों, दुर्योधन के साथ तो शूरवीर योद्धा थी, परंतु हमारे साथ क्या है यह हमें आज की स्थिति में सोचना चाहिए। तो हमारे साथ होता है संकट के समय में हमारी शक्ति, हमारी ऊर्जा और हमारे सकारात्मक सोच और हमारा हुनर और हमारे अपने लोग, हमारे रिश्तेदार और हमारे साथी हमारे साथ हमारे पक्ष में हमारे चुनौती का सामना करने के लिए हमारे साथ होते हैं और हमारा आत्मविश्वास भी हमारे साथ होता है। लेकिन हमें दुर्योधन की तरह गर्व नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास गर्व है तो समझ लीजिए कि यह आपके हर क्षेत्र में हारने की शुरुआत है। महाभारत युद्ध में दुर्योधन सभी योद्धाओं को बताता है कि आप सभी जी जान से लड़ो, शत्रुओं को बेरहमी से काटो, पर पितामह भीष्म को कुछ भी नहीं होना चाहिए, उनकी हर तरह से रक्षा होनी चाहिए। दुर्योधन ऐसा इसलिए यह कहता है क्योंकि भीष्म पितामह हो तो जीत निश्चित है, अगर भीष्म पितामह ना रहे तो उनकी हार निश्चित होती है। इस तरह से हमें भी अपने पक्ष में रहने वाले अनमोल व्यक्तियों की संकट के समय में हमेशा हिफाजत करना चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, उनको महत्व देना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम संघर्ष करते करते अपने ही अनमोल रत्नों को खो दें। हमें जीवन में कितनी ही बड़ी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े, पर अपने लोगों को बचा कर रखना ये हमारा कर्तव्य होता है। महाभारत युद्ध में आपने यह भी देखा होगा कि भीष्म पितामह सिंह की दहाड़ करते हैं और शंख ध्वनि करते हुए सभी के अंदर जोश भरने का प्रयत्न करते हैं। उसके बाद बाजे, नगाड़े, ढोल सब बजने लगते हैं। यह सुनकर दुर्योधन बहुत खुश होता है और ऐसा कर वह सभी योद्धाओं के अंदर जोश भरकर उन्हें उत्साहित करता है और युद्ध के जीत की आशा करता है। ढोल, नगाड़े और भीष्म पितामह की शंख ध्वनि सुनकर सारे युद्ध भूमि में युद्ध का माहौल उत्पन्न हो जाता है। उसी तरह हमें भी कुछ काम करना है तो उसमें सफलता पाना हो वैसा माहौल बनाना पड़ता है। सभी अपने साथियों के अंदर हमारे जो हमारे साथ देने वाले लोग हैं उनको उत्साहित रखना पड़ता है। संकट आते हैं तो बहुत बुरे हालात और स्थिति को लेकर आते हैं, वैसे ही हमें भी उस पर विजय पाने का उतना ही हुनर, जज्बा और समस्या का समाधान करने की ताकत अपने पास रखनी पड़ती है। जब युद्ध में भीष्म पितामह ने शंख बजाकर अपने योद्धाओं को युद्ध के लिए तैयार रहने की घोषणा की, वैसे ही पांडव सैनिकों में श्री कृष्ण ने भी शंख ध्वनि बजाकर अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने के संकेत दिए और सभी सैनिकों को जोश से भर दिया। ठीक वैसे ही सज्जनों, हम किसी के साथ टक्कर देने लड़ने जाते हैं तो वैसे हमारे सामने वाले पक्ष को हम उतने ही जोशीला रखना पड़ता है और अपने हुनर के साथ उनका मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए भगवत गीता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी से जीत हासिल करना हो तो अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए और अपने साथियों का साथ देना चाहिए और उनको हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर हम हतोत्साहित होकर अपने लोगों का साथ छोड़कर अकेले चलते रहे तो कभी हम लड़ाई में जीत हासिल नहीं कर सकते। जब हमें किसी चुनौती का सामना करना हो उस समय हमें दूसरे से प्रोत्साहन मिले और दूसरे से कुछ मदद मिले ऐसी अपेक्षा नहीं रखना चाहिए।
उस समय हमें स्वयं प्रेरित यानी सेल्फ मोटिवेटेड होकर कार्य करते रहना चाहिए। जैसे युद्ध के समय पांडवों में श्री कृष्ण 5 जन्य शंख बजाते हैं। अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त और भीमसेन के शंख का नाम है पौंड। ये सभी अपने अपने को मोटिवेट करने के साधन है। सज्जनों, इससे यह सीख मिलती है कि इसी प्रकार हमें भी किसी लड़ाई को जीतना हो तो अपने अपने मोटिवेशन को चुनिए। जैसे किसी को संगीत मोटिवेशन हो सकता है, किसी को भगवान का स्मरण, तो किसी को अपने माता पिता का आशीर्वाद। अपने शंख हमें स्वयं चुनना चाहिए। महाभारत युद्ध में दोनों पक्षों की ओर से शंख बज रहे थे और दोनों पक्ष के योद्धा भयानक और भयभीत वातावरण का निर्माण कर रहे थे ताकि शत्रु का उत्साह कम हो और शुरुआत में ही और विजय हासिल करने में हमें सुविधा होगी। ठीक उसी तरह हमें भी कुछ काम करना है या उसमें यशस्वी होना है, तो किसी प्रतियोगिता में जीत हासिल करना है, तो अपने पास प्रतिभा, कौशल्य और उस बात का ज्ञान इतना रखिए कि सामने वाला अपने आप ही पराजित हो जाए। युद्ध के समय कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि हे योगीराज, मेरे रथ को वहां लेकर चले जहां सभी विपक्षी पक्ष के योद्धा खड़े हैं। उनके मध्य में जाकर एक बार मैं देखना चाहता हूं कि वहां कौन कौन किस किस स्थिति में खड़े हैं, तभी मैं इस युद्ध का अनुमान लगा सकता हूं। तो सज्जनों, ठीक उसी प्रकार हमें भी गीता से यह सीखना चाहिए कि किसी बातों का निर्णय करते समय उस परिस्थिति का पूर्ण अनुभव लेना चाहिए। उसके बाद ही किसी बातों पर अपनी राय, सलाह या निर्णय सुनाना चाहिए। सज्जनों, वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।